अयोध्या में श्री राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। मंदिर का सुपर स्ट्रक्चर बन गया है। 22 जनवरी को बाल स्वरूप भगवान राम अपने नूतन मंदिर में प्रवेश करेंगे। वो ऐतिहासिक घड़ी सबके समक्ष होगी जिसका राम भक्तों को सदियों से इंतजार था। लेकिन उस ऐतिहासिक पल से पहले अयोध्या को 30 दिसंबर को तीन सौगात मिलने वाली है। पीएम मोदी अयोध्या को इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और अमृत भारत एक्सप्रेस का गिफ्ट देंगे। यानी 2024 के चुनाव से पहले पूरी अयोध्या नव्य आकार लेकर दिखाई देगी। क्या अद्भुत अलौकिक अयोध्या से बीजेपी की 2024 की टक्कर आसान होगी? उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और बार बार मैं उसका स्मरण करता हूं जहां कहा गया है, राम काज किने बिनु मोहि कहां विश्राम। कि भगवान राम का मंदिर बने, इसका सबसे बड़ा विरोधी भाजपा थी। मैं फिर दोहरा रहा हूं, वो तो इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते थे। वो चाहते थे उसी भावनाओं पे लोगों से उठ ले। उनका कोई दुख है, इन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई। हम तो राम भक्तों पर, शिव भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर फूल बरसाते हैं, स्वागत करते हैं। जिनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की क्रेडिट ले लिया है, तो अभी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि क्रेडिट लेना बाकी है। जो इस प्रकार की बात करने वाले हैं, जरा वो आगे बढ़े देखें। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। तो ये किसी पार्टी का क्या है राम मंदिर? इसका तो पॉलिटिकल का संबंध नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स से राम को दूर रखना चाहिए। लेकिन इनका मुद्दा वही है, इनकी सीढ़ी वहां से जाती है पार्लियामेंट में, अयोध्या से घूम कर जा रही है। तो भव्य अयोध्या की तस्वीरें सामने आ रही है। भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है और जो स्ट्रक्चर है वो लगभग तैयार हो चुका है। इससे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहले फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। अयोध्या को सौगात से क्या बीजेपी की राह आसान हो जाएगी, चुनावी राह आसान हो जाएगी? ये बड़ा सवाल है। रामनगरी एक बार फिर सियासत का केंद्र बिंदु होगी क्या? क्योंकि 89 से लगातार ये केंद्र बिंदु रही है। अयोध्या से ही लोकसभा चुनाव की रूपरेखा क्या तय होगी और 2024 में राम आएंगे, सत्ता किसे दिलाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि 2024 में उद्घाटन होगा मंदिर का, रामलला विराजमान होंगे अपने दिव्य और भव्य मंदिर में, और इसी साल चुनाव होगा। तो किसे सत्ता मिलेगी? अपने आप में बड़ा सवाल है। ये महत्वपूर्ण सवाल है। अयोध्या को सौगात से क्या बीजेपी की राह आसान होगी? करीब 50,000 करोड़ की योजनाएं वहां पर चल रही है। रामनगरी एक बार फिर सियासत का केंद्र होगी क्या? क्योंकि लगातार बीजेपी, जब 89 से आपको याद होगा कि हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में राम मंदिर को लेकर के एक तरीके से एजेंडे में शामिल किया बीजेपी ने, और तब से राम मंदिर का जो मसला है वो बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहा। और अब जब राम मंदिर बन रहा है, बनकर के लगभग तैयार हो गया है, तो ऐसे में रामलला जब विराजमान होंगे तो क्या सत्ता के केंद्र में और सियासत के केंद्र में, चुनाव के अहम मुद्दों में राम मंदिर ही शामिल होगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका हम तारुफ करा देते हैं आपसे। कौशल कांत मिश्रा जी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विवेक पांडे, नेता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके अलावा विजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ेंगे, विश्लेषक हैं आप, और राजकमल गुप्ता, नेता वीएचपी के हमारे साथ मौजूद। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन कौशल कांत साहब, क्या आसान हो जाएगी राह? क्योंकि अयोध्या दिव्य और भव्य तौर पर बस रही है, राम मंदिर तो बन रहा है, लेकिन अयोध्या के कायाकल्प के लिए भी योगी सरकार, मोदी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। इससे आसान हो गई क्या 2024 की लड़ाई? देखिए, राम मंदिर की बात तो बात ही है, लेकिन उसके साथ ये समझिए कि हमारा ये नारा रहा है, हमारा ये घोषणा पत्र में रहा, और घोषणा पत्र की बात पे हम खरे उतरे हैं। और उसके लिए सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं सब कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। तो उसमें कोई शक शुबा नहीं है।
हम गर्व से कहते हैं कि हमने घोषणा पत्र में राम मंदिर को लिखा था और हमने उसको जमीन पे, असली धरातल पे लाया। विपक्षी हमसे पूछते थे, नारा लगाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख भी आ गई, मंदिर भी बन रहा है, तो हम उसको शान से बताएंगे और शान से जिताएंगे। और सिर्फ वही नहीं, धारा 370, ट्रिपल तलाक, सब बताएंगे जो विपक्षियों के घोषणा पत्र में नहीं थे। तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में कभी उन्होंने उसकी तरफ देखना नहीं सोचा। विपक्षी लोग कितने लोग हैं जो रामलला के दर्शन के लिए गए थे? इसके पहले एक फोटो दिखा दें, एक दिवाली अयोध्या में दिखा दें, पर नहीं गए ना। तो हम जाते थे, हमने किया है, हम करते हैं और हम करते रहेंगे और शान से कहेंगे कि मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं सब कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। जी विवेक पांडे साहब, कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि क्रेडिट जो है ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से बीजेपी को मिल सकता है। नहीं, बिल्कुल बीजेपी को क्रेडिट लेना भी चाहिए, क्योंकि 2028 तक देश पर जीडीपी का 100% कर्ज का अनुमान आईएमएफ ने लगा दिया है। और चूंकि बीजेपी पूरी तरीके से आने वाले समय में हाशिए पे जाएगी, तो मंदिर में बैठ के भजन कीर्तन ही करना है, तो इसके लिए इनको राम का नाम लेना इनके लिए बहुत जरूरी है। देश के 27 राज्यों में करीब 2.76 करोड़ रुपए किसानों ने रीजनल बैंकों से लोन लिया है। और सबसे बड़ी बात आपको यह समझनी पड़ेगी कि भाजपा ने क्या कहा था, किसानों की आय दुगनी करेगी। आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि इन्होंने आरबीआई के अनुसार एससीबी शेड्यूल कमर्शियल बैंकों में पिछले 5 साल में, विगत 5 साल में 10.57 लाख करोड़ कर्ज माफ किया उद्योगपतियों का, लेकिन किसानों का माफ ना कर पाए, बल्कि इनके गृह मंत्री कहते तो जुमला था, राजनीतिक जुमला बता दिया था उसको। 22-23 में निजी बैंकों के कुल 73,803 करोड़ माफ किए जाते हैं, लेकिन किसानों के नहीं माफ करेंगे। हर साल 10,000 किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। यह भाजपा का विकास है। और मैं मानता हूं कि प्रायश्चित करने के लिए आपको मंदिरों की ही आवश्यकता पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देशित मंदिर के निर्माण में जिस तरह से अब आपके पास, क्योंकि मुद्दों पे बात करने के लिए कुछ है नहीं, तो आपने तो राम मंदिर को लेकर के तो इन्होंने वो ऐतिहासिक काम किया कि इनके नेताओं ने वहां पे सीमेंट की बोरियां तक चुरवा ली। इससे आगे मैं क्या कहूं? राम के नाम पे जो भ्रष्टाचार ये कर सकते हैं बिल्कुल कर रहे हैं, और जायज भी है, भाई सत्ता में है, इतना तो बनता है कि कम से कम सीमेंट की बोरियां बेच करके अपने आने वाले समय के लिए कुछ धनोपार्जन कर ले। जमीनें तो बेच ही डाली थी। तो मुझे लगता है कि राम का नाम ले बिल्कुल जरूरी भी है, क्योंकि समाजवादी कार्यों का, विकास का फीता काट करके कब तक समय काटेंगे आखिर? क्योंकि अखिलेश यादव जी द्वारा जो नीतियां बनाई गई थी, जिस रिवर फ्रंट का विरोध करते थे, आज इनकी दुर्गति और स्थिति देख लीजिए। आज उसी रिवर फ्रंट को बनाने के लिए 2200 मकान अकबर के तोड़ने के लिए मजबूर है ये। अगर ये मकान, सोच लीजिए, अगर अखिलेश यादव जी की सरकार में टूटते तब भाजपा क्या आरोप लगाती, लेकिन आज भाजपा की स्थिति हाशिए पे है। ठीक है, कौशल गांधी जवाब देंगे। विवेक पांडे साहब, आपने बहुत कटाक्ष कर लिया बीजेपी पर, तो बीजेपी प्रवक्ता को कम से कम मौका मिलना चाहिए रिस्पॉन्ड करने का। कौशल जी जवाब देना चाहेंगे आप? मैं कुछ हवा में बात नहीं करूंगा, अब कुछ आंकड़ों की बात कर लेता हूं। मेरे दोस्त अर्थशास्त्री बन रहे थे, तो मैं बता दूं, काशी कॉरिडोर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 साल में 13 करोड़ दर्शनार्थी, 20,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था। पिछले 9 साल में 10 गुना बढ़ी है काशी के लोगों की अर्थव्यवस्था। और अगर हम पूरे देश की बात करते हैं, पूरे देश से मंदिरों की इकोनॉमी से जो पैसा आता है वो जीडीपी का 2.3% होता है। और वो इकोनॉमी हमारे देश की हेल्थ इकोनॉमी, हमारे देश की एजुकेशन इकोनॉमी से बढ़ी है, और वो इकोनॉमी हमारे रक्षा बजट के लगभग बराबर है। तो मंदिरों को जिन्होंने अभी तक नहीं पूछा, जो लोग अभी तक मंदिर रहित विकास करते थे, अब उन्हें दिख रहा है कि मंदिर सहित विकास से देश कहां से कहां पांडे साहब आ रहा देश जा रहा है। अरे सुनिए ना, देश बढ़ रहा है किस तरफ? देश बन रहा है 3री बड़ी इकोनॉमी, हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। ये वही सरकार थी जो फ्रेजाइल 5 में इकोनॉमी रखती थी, आज हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और 3री बनने वाले हैं। और किसकी इकोनॉमी की बात करते हैं, 2014 में जब आए थे तो 2 ट्रिलियन इकोनॉमी थी, आज 3.75 ट्रिलियन इकोनॉमी है। और इसके अलावा अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, अब मेरा भी जवाब ले लीजिएगा। हाँ पांडे साहब, मैं आ रहा हूँ। किसकी इकोनॉमी बात करते हैं? अरे क्या बताऊं, एयरपोर्ट के नंबर डबल हो चुके हैं, एम्स के नंबर 3 गुना बढ़ चुके हैं, एमबीबीएस सीट 1.5 लाख हो चुकी है। चलिए, राम मंदिर से और राम मंदिर के लिए किसने क्या किया, यहाँ से शुरू होकर के जीडीपी और कितने एयरपोर्ट बने, यहाँ तक बात पहुंच गई है। विवेक पांडे रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, फिर बाकी मेहमान हमारे से विजय उपाध्याय जी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं।